राधे राधे दोस्तों। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरे चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको करंट अपडेट्स इजीली मिल सके। थैंक यू। तो आज 7-7 की पोर्टल में एक क्विक एनर्जी चेक लेके आई हूँ। अभी जो डीएम डीएफ है उनकी लाइफ में आगे क्या चलने वाला है और क्या-क्या चीज़ें अभी हो रही है। तो सबसे पहले अभी क्या है, 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अबांडेंस और रियूनियन लेके आया है। ऐसा हुआ है कि अभी कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम हील होके परमानेंट यूनियन को अचीव कर चुके हैं और आने वाले टाइम में ये यूनियन और भी बहुत सारे होने वाले हैं। जिन लोगों की अभी परमानेंट यूनियन हुआ है, तो आप लोगों का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये और भी एम्प्लीफाई हुआ है। और 7-7 पोर्टल में आप जो भी डीएम एंड डीएफ अभी परमानेंटली यूनियन में आ चुके हो, इवन अगर आप लोगों की हार्मोनियस यूनियन भी हो चुका है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, जब आप एक बार यूनियन में आ जाते हो तो जो सबसे पहला काम है, ये जर्नी चैलेंजिंग है क्योंकि आपका जो डीएम है वो आपका ही मिरर सोल है। तो पोलैरिटीज के कारण हमेशा ऐसा होगा, हर दिन एक नई चैलेंज आप फेस करोगे क्योंकि डीएम वो चीजें करते हैं जो आप में लैक होता है। मतलब जो चीज आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो, सोच के रह जाते हो, वही सारी चीज़ें आप डीएम में देखते हो या फिर जो भी आपकी डीप डिज़ायर है, डार्क डिज़ायर है, वो सारी चीज़ें डीएम में रिफ्लेक्ट करेगा और डीएम के जो वीकनेसेस है वो डीएफ में रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से क्या होता है, यूनियन में चैलेंज बहुत रहता है क्योंकि डीएम आपके सोलमेट्स नहीं हैं। तो ऐसा उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको हमेशा पैम्पर करेंगे या फिर वो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। डीएम सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप उनकी हायर सेल्फ को देखो, उनके हायर सेल्फ आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3D में जो डीएम होते हैं वो बहुत लॉजिकल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे वो स्पिरिचुअल होते जाते हैं, जैसे-जैसे आप हील हो जाते हो, उनमें एक्सेप्टेंस आता है, लेकिन उस चीज़ में भी थोड़ा टाइम लगता है। हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट एंड ट्रिगर रहता है, तो आपका काम है, आपको हर दिन ये अपनी हार्ट स्पेस में फ़ील करना है कि आप दोनों के अंदर भक्ति भाव और प्रेम जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन है। आप हर रोज़ डिवाइन को ये कहकर धन्यवाद कर सकते हो कि डिवाइन, जो भी जिस भी गॉड को आप मानते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, आप अपनी लैंग्वेज में ये चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता है, आप वो दोहरा सकते हो और डिवाइन से धन्यवाद करो कि आपके जो डीएम हैं, वो पूरी तरह स्पिरिचुअल हो चुके हैं, वो पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि हर दिन आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पर आप दोनों में एक स्टेबिलिटी आएगी, जो कि एनर्जेटिकली आप एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे, जो भी काम आपको करना है। तो आगे बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोगों के लिए अनफोल्ड हो रहा है। जैसे नेक्स्ट मंथ जो है वो लायन गेट के पोर्टल है और लायन गेट पोर्टल जो होता है वो बहुत ही फास्ट पोर्टल है। तो उससे पहले अभी बहुत सारे मैसिव यूनियन हो रहे हैं और आगे भी होने वाला है। तो अब अभी करेंटली क्या हुआ है, कलेक्टिव में बहुत जल्दी-जल्दी केओस भी आ रहा है और साथ में बहुत सारी बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है। मतलब
पहले क्या होता था, या तो बहुत ज़्यादा केओस रहता था या फिर बहुत सारी बैलेंस महसूस होती थी। लेकिन अभी ये 7-7 पोर्टल के टाइम में ऐसा हुआ है कि अचानक आप खुद को बहुत ही एक केओस वाली सिचुएशन में देख रहे हो, तो नेक्स्ट मोमेंट में आप बैलेंस हो जा रहे हो। तो यही दिखा रहा है कि यहाँ पर बैलेंसिंग चल रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, जो भी ट्विन फ्लेम अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी चेंजेस को ला रहे हैं। और एक चीज़ क्या हो रहा है, जिन लोगों को भी अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे उनकी स्पिरिट गाइड हो, डिवाइन हो, एंजल हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरुज भी जो मेंटर रहते हैं, तो उन लोगों को भी टाइम टू टाइम सपोर्ट मिल रहा है। अगर एक पल के लिए आप खुद को अबैंडन्ड महसूस भी कर रहे हो, तो नेक्स्ट मोमेंट में आपको हेल्प मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ रहे हो या फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वो बस डिवाइन की ही टेस्ट है। आपको उस टेस्ट में चूकना नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कुछ डीएफ ऐसे होते हैं जो इमोशनली जल्दी स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही थोड़ी सी चैलेंज उनको मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, टूट जाती है, डिवाइन को अ, दोष देने लगती है। तो यहाँ पर ही आपका टेस्ट होता है। जब भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशन मिलता है या फिर चैलेंज आपको सरफेस में मिलता है, तो इसका अर्थ है कि आगे बैलेंस आने वाला है। तो वहीं पर आपको अपनी फेथ को बनाए रखना है, जो डिवाइन के ऊपर आपका फेथ है, तभी जाकर आप कंप्लीट डिवाइन एनर्जी में आओगे। अगर आप हर रोज जो भी चैलेंज आपको मिल रहा है, उसके लिए आप भगवान को दोष देने लगोगे या फिर उनसे दूर होने लगोगे, तो आपके अंदर की डिविनिटी नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज याद रखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं है कि आप हर दिन बैलेंस में रहोगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस 3D में हैं, जब तक हमारे लाइफ में फ्लो हो रहा है, तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस चैलेंजेस को फेस करना है। अगर आप थोड़ी सी डाउन भी हो रहे हो या फिर कुछ भी चैलेंज आपको मिल रहा है, तो उससे आप उभर के आप आगे बढ़ोगे और आप और स्ट्रांग होगे। आपको बस ये फ़ील करना है कि इन सारी चैलेंजेस में आपके जो गॉड है वो आपके सामने आपके साथ खड़े हैं। तभी जाकर आप क्या होगे, आप अपनी डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि लाइफ का तो यही काम है, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स तो रहेगा, लेकिन आपको आपको गो विद द फ्लो होना पड़ेगा। अगर अभी अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा, आप खुश हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है, आप दुखी हो रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होना है आपको। आपको हालात या सिचुएशन को दोष नहीं देना है। आपको उसमें से लर्न करना है कि यहाँ पर क्या है जो मुझे लर्न करना है। और एक चीज़ है, पेशेंस आपको सीखना होगा कि कैसे आपको चैलेंजेस में पेशेंस बनाए रखना है। और बहुत सारे फिजिकल सिम्पटम्स भी आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि आसेनसन की जो प्रोसेस है वो फास्ट हुआ है। तो हो सकता है आपकी लेग्स में पेन होगा, बॉडी में, सर में भी पेन हो सकता है, नौसिया फील हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मास्कुलाइन है, उनकी हार्ट की एक्टिवेशन हुआ है, उनकी अंदर की जो फेमिनाइन साइड है वो एक्टिवेट हुआ है। तो इस बार आप ये नोटिस करोगे, जो डीएम है उनकी जो लव लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जिन लोगों की भी डीएम की अभी जो डीएफ साइड है वो एक्टिवेट हुआ है, तो डीएफ आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी में भी आ सकते हो। मतलब मास्कुलिन एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो अभी डीएफ के मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है डीएम का, कि वो इनिशिएट करे। जो भी चीज़ें हैं वो पहले स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डीएम जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी दिल की बात, जज़्बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये ऐसे मोमेंट बहुत ही प्रेशियस होते हैं। तो आप
अगर अभी आप ये चीज़ आपके साथ हो रहा है कि आपके जो डीएम हैं, वो अपनी इमोशंस को आपके सामने रख रहे हैं, जो भी उनकी थॉट है वो आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप उनको पहली चीज़ तो जज मत करना। जो भी चीज़ें वो ला रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप जैसे वो कोई कंडीशन भी रख रहे हैं तो आपको तुरंत उनको ना नहीं करना है। आप उस समय शांत रह सकते हो, चुप रह सकते हो और उसको प्रोसेस करो। और क्योंकि वो आपके मिरर सोल है, अगर कोई चीज़ आपको बुरा लगेगा तो पहले एनर्जेटिकली आप डीएम से उस चीज़ को डिस्कस करना, उनके हायर सेल्फ से बात करना। फिर जब 1-2 दिन या फिर कुछ टाइम के बाद आप जब सेफ फील करो कि हाँ, अभी डीएम से बात करने से वो उस चीज़ को समझेंगे, तो जो भी आपकी चॉइसेस है आप डीएम को बताओ कि आप क्या चीज़ कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और देखना वो समझेंगे, क्योंकि अभी डीएम अपनी डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ ट्विन फ्लेम अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल्स को भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या हो रहा है, कलेक्टिव में कुछ-कुछ टाइम बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी फील हो रहा है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आया है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही लेके आया है। हमेशा याद रखना, एक रात जितनी डार्क होती है, जो मॉर्निंग होता है, जो सुबह होता है, वो उतना ज़्यादा मतलब लाइट लेके आता है, उतनी रोशनी लेके आती है। तो ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, वो आपकी सोल ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज है। तो आपको इस समय जो भी महसूस हो रहा है, जो भी चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो, अगर आप किसी को बोल नहीं सकते हो, तो उसको लिख लो, क्योंकि ये आगे चल के आपकी जर्नी में बहुत मदद करने वाली है। जो भी चीज़ आप फ़ील कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को आप लिख डालो या फिर उसको डिवाइन को बताओ, वहीं से ही आपकी जर्नी की शुरुआत है। नेक्स्ट जो एनर्जी महसूस हो रहा है, वो डिवाइन फेमिनाइन की है, जो अभी जर्नी में 50-50 बैलेंस हो चुकी है। मतलब अभी भी आपके अंदर बहुत सारी अ, बैलेंसिंग होने वाली है, बहुत सारी हीलिंग आपको अभी भी करना है। तो यहाँ पर अगर बार-बार कुछ डीएफ हैं जो अपनी डीएम को उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दोष दे रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि जो डीएम है वो क्रूएल हैं, वो किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, या फिर डीएम की वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग है। ये सारी चीज़ों को आप अपनी दिमाग से हटाओ, क्योंकि आपका जो डीएम है वो आपका ही मिरर है। जो आपके अंदर है वो वही चीज़ें आपको देते हैं, या फिर पास्ट लाइफ में जो चीज़ें आप उनके साथ किए होते हो वो इस लाइफ में कुछ टाइम के लिए आपको एक कार्मिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफ आपको हीलिंग के लिए मिला है, तो आपका काम है हीलिंग करना। तो आप जो भी ये सारी माइंडसेट में हो उससे निकलो, डिवाइन को सरेंडर करके डीएम को माफ करो और अपने आप को पहले माफ करो, तभी जाकर डीएम की अंदर चेंजेस आएगा। और अगर कुछ चीज़ों में आपको लग रहा है कि डीएम के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई है जिसके कारण डीएम आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हीलिंग करना है, आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन लेना है, आपके एंजल से प्रोटेक्शन लेना है। और एक चीज़ याद रखो, हमेशा डीएम को प्रोटेक्ट करो और अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन की डीएम को बहुत ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, नेक्स्ट गेम को प्रोटेक्शन दो। सो होप कि ये 7-7 पोर्टल आप सबके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, यूनियन और स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ को लेके आए। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।